प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नाना, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का सृजनहार, वो चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह जो वचन है उसके पीछे चले, सलीब उठाकर चले, क्रूस उठाकर चले। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, और जो सेवा बख्शी प्रभु हर रोज दी प्रभु जी, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, हुण बेनती है तुसी अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन। ये ताज है जो परमेश्वर हमारे सर पे रखता है। हालेलुया। लेकिन जब उसकी आराधना होती है तो ये ताज उसके सामने उतर जाता है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो कहता है उसके पीछे चलो। जब लोग उसके पीछे चले या उसको ढूंढते थे, तब यीशु ने उन पर तरस खाया था। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो वो हम पर भी तरस खाता है। हालेलुया। अब देखिए वो क्या देता है। वो रोटी देता है, मछली देता है। मछली का मतलब है कि पानी और धरती दोनों जगह रह सकते हैं आप। हालेलुया। आसमान में केवल पक्षी उड़ सकते हैं, और अगर हम धरती और पानी में रह सकते हैं तो वो अपना वचन भेजकर हमको इस लायक बनाता है कि हम उसके साथ वहां रहने के आदी हो जाएं, या वहां रहने के काबिल हो जाएं जो उसका घर है, जहां वो हमको ले जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, दोनों तरह से कुछ काम ऐसा होता है जिसे बताना बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है, किसको कहना है, किसके द्वारा कहना है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारा मुंह बनकर बोलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमें किसी से भी ऐसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हम ये प्रभु के, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें। हमने केवल सीधा परमेश्वर से बात की थी और उसने हमारी सुन ली थी। उसने कहा उसके पीछे चलो, उससे अलग कभी मत होवोगे। हालेलुया। अब देखिए, वो रोटी देता है, मछली देता है, यानी कि हर तरह से तंदुरुस्ती देता है। हालेलुया। अब पिता परमेश्वर की ओर से हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारी सुनता है। सुनिए, यीशु ने उस समय कोई तंबू नहीं लगाया, कोई हलवाई नहीं बुलाए, कोई ऐसी बात नहीं की कि लोगों के लिए तैयारी की जाए, बर्तन मंगाए जाएं, खाना मंगाया जाए, तैयार किया जाए। लेकिन उसने सीधा परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी और रोटियां और मछलियां ऐसे बरसाई जैसे बरसात में ओले गिरते हैं। लोगों ने खाई, हजारों लोगों ने खाई, और फिर भी
कितनी टोकरियां भर के उन्होंने उठाई। ये परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। जब यीशु सलीब उठाकर जा रहा था तो शमौन कुरेनी जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, वो उसके पीछे अपनी मर्जी से नहीं, सिपाहियों की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलाया गया था कि उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले। हालेलुया। अब देखिए, ऐसी बातें वो अपने आप लोगों में आ जाती हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। वो कोड़ों की मार से, छलनी बदन से उस रास्ते पर चल रहा था। उसके भाई बहन जो उसके अपने आप को उसका कहते थे, कोई उसके पीछे नहीं था। उसके चेले उसे छोड़कर चले गए थे क्योंकि उसने उनको खुद कहा था, जाओ, चले जाओ। वो सारा दुख अपने ऊपर सह रहा था। हालेलुया। अब देखो, बहुत लोग तमाशा देखने आए थे कि देखो कितनी मार पड़ती है इसको, कैसे ये चलता है, कितना दुख उठाता है और कितना वजन उठाकर चल रहा है, फिर भी चलता जा रहा है, लहू बह रहा है। कुछ तरस खा रहे थे, दुखी हो रहे थे, स्त्रियां रो रही थी, खूब चिल्ला चिल्ला कर छाती पीट रही थी। यानी कि वहां मातम का माहौल लोगों की ओर से बनाया गया था। कुछ इसलिए आए थे कि देखे ये बच सकता है कि नहीं बच सकता, कि ये लोगों को बचाने वाला, लोगों को जीवन देने वाला अपने आप को बचा सकता है या नहीं बचा सकता। तब क्या था, वो मरने के लिए ले जाया गया था, बचाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये मर जाए और उनके रुतबे में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि यीशु सच बोलता था। आप पढ़ सकते हैं कि जब वो सलीब उठाकर जा रहा था, स्त्रियां विलाप कर रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। सुनिए, इन बातों को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से लिखे गए हैं, हमारी ओर से नहीं लिखे गए। अब देखिए, वो वही यीशु था जो कोढ़ियों को शुद्ध करता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जीवन देता था। वो किसी को इनकार नहीं करता था। उसके वस्त्र को छूकर ही एक परमेश्वर की बेटी जो 12 साल से दुखी थी बीमारी से, वो चंगी हो गई। हालेलुया। जक्कई नाम का पुरुष जो वहां उस समय सबसे पापी गुनाहगार गिना जाता था, गुंडा गिना जाता था, उसके मन में केवल एक चाहत आई कि देखे तो सही यीशु की सूरत कैसी है, वो कैसा दिखता है, क्या वो बहुत बड़ा बलवान है, क्या वो कोई साधु संत है जैसे बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वो जा रहा है, क्या उसके हाथ में कोई और ऐसा हथियार है। वो उसका कद बहुत छोटा था। वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु उसके पास आकर कहता है, हे जक्कई, नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर में रहना है। अब देखिए, जो स्त्रियां विलाप कर रही थी उसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, बहुत बहुत जरूरी है। लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 27वीं आयत पढ़कर देखिए, आपका हृदय भी रोएगा। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। क्यों? क्या उनको रोटी और मछली नहीं मिल रही थी? नहीं, स्त्री के दिल में बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता होती है। क्यों?
कि उसने इस संसार के लोगों को अपने पेट में 9 महीने रखकर दुख सहकर जन्म दिया होता है और अपने सीने से दूध पिलाया होता है। जब बच्चा रात को पॉटी कर देता है या बाथरूम कर देता है तो वो बच्चे को सूखी जगह पर रखकर आप उस जगह पर लेट जाती है ताकि बच्चे को दुख ना हो। ऐसी मां क्यों ना रोएगी? वो जानती थी कि ये भी किसी का बेटा है, किसी मां का जना हुआ है। वो बहुत दुखी थी, वो चीख चीख कर छाती पीट रही थी, लेकिन यीशु जानता था कि उनके हृदय बहुत नम्र है, दीन है, वो दुखी है। लेकिन उसने जब रोने वालों के आंसू देखे तब उनसे एक बात कही, हे यरूशलेम की पुत्रियों मत रोवो। क्यों कहा उसने? उसने इसलिए कहा कि ये कुदरत की मार जो उस पर पड़ रही है ये उन लोगों के लिए है जो इस धरती पर पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते नहीं, अपना बोझ भी दूसरों पर लाद देते हैं। आज उन सब का बोझ यीशु मसीह उठाए लिए जा रहा है। वो कहता है मत रोवो, धन्य है वो स्त्रियां जिन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया, जो बांझ हैं। ये तब कहा जाएगा जब यीशु इस संसार में लोगों की निगाहों में चला जाएगा। हालेलुया। उसने कहा धन्य है वो स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। ये वो परमेश्वर का बेटा उनको शिक्षा दे रहा है कि ऐसी बातें अपने हृदय में रखो। सुनो, यीशु को दुख हो रहा है और वो उनके लिए रो रही है, उसको देख देख कर तड़प रही है, बिलख रही है। कितना दुख भरा समय होगा उस समय। हालेलुया। वो जानता था कि ये सारा संसार पापों को और बिखेरेगा, इसलिए वो सारा बोझ अपने ऊपर लिए जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो चाहता था कि ये संसार अपना दुख भूल जाए, पर उसके लिए दुखी ना हो। क्यों? वो दुख उनका अपने ऊपर लिए जा रहा है। ये संसार का लोग प्रसन्न हो, खुश हो, वो चाहता था कि उनका बोझ कम हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यशाया की पुस्तक में भी आपने पढ़ा था कि परमेश्वर ने खुद उसको दुख दिया है और सैकड़ों वर्ष पहले इस बात की मुनादी कर दी थी उसने कि उसका बेटा आएगा, वो संसार के पापों को अपने ऊपर उठाएगा और क्रूस की मार सहेगा और उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी मार खा खा कर के पहचानी नहीं जाएगी कि क्या वो मनुष्य है या नहीं है, कि केवल जख्म है। अब देखिए, वो समय आने वाला है कि लोगों को दुख सहने मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? लोग फिर से पाप करेंगे, हटेंगे नहीं। ये लोग इतने दुखी हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा चारों तरफ दुखों की जलजलाहट आ जाएगी और ये लोग छुपने के लिए धरती की दरारें ढूंढेंगे और मृत्यु से कहेंगे कि आ जाओ और हमको मार डालो, क्योंकि शारीरिक दुख जैसे यीशु सह रहा है, जब इनको होगा तब ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो कहता है कि उसके पीछे चलो। ये लोग पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ ताकि हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन पहाड़ इनका कहना नहीं मानेंगे। कुछ नहीं होगा, ये टीलों से मृत्यु मांगेंगे लेकिन इनको मृत्यु नहीं मिलेगी। ऐसा समय आ रहा है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि देखो, ये लोग
जो एक हरे भरे पेड़ के साथ हरा भरा पेड़ होता है जो परमेश्वर की ओर से लगाया गया होता है और अपने अभिषेक से भरा होता है, जो फलदार होता है, जिसका फल कभी खत्म नहीं होता, जिसकी हरियाली कभी नहीं हो जाती। ये लोग उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ कैसा करेंगे जो एक सूखे पेड़ की नहीं बनते जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि रुको, मेरे लिए मत रोवो, दुखी मत होवो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि वैसा समय आप पर ना आ सके जैसा आने वाला है, क्योंकि यीशु भी आ रहा है। अब उसके हाथ में सलीब नहीं तराजू होगा, तलवार होगी, वो न्याय करेगा और सबका हिसाब करेगा, क्योंकि वो न्याय सच्चा करता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए वो कहता है जब वो निर्दोष मनुष्य को यानी कि यीशु मसीह को ऐसी सजा दे रहे हैं, भयानक सजा दे रहे हैं, आपका क्या हाल होगा जब परमेश्वर आपको सजा देगा। ये लोग आपको सजा नहीं देंगे, आपको सजा परमेश्वर की ओर से मिलेगी। समझ जाओ, यीशु के पीछे हो लो। जैसे कुरेनी को यानी कि जो शमौन कुरेनी था उसको परमेश्वर ने सिपाहियों के द्वारा उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे भेजा था, वो जबरदस्ती की बात वैसे ही चाहता है कि हर कोई मान जाए, वरना परमेश्वर मनाएगा। वो सबको यीशु के पीछे चलाएगा, क्योंकि लिखा है हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। ये लोग वचन सुनाते हैं लेकिन अपनी जेब के लिए। परमेश्वर कहता है कि उस पर भरोसे के लिए और लोगों के जीवन के लिए उनको वचन सुनाया जाए। हालेलुया। पढ़िए लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 28 से 31 आयत तक क्या लिखा है। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि देखो वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह जो भांज है और वह गर्भ जो बांझ ना जने और वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया हो। उस समय वह पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वचनों में कभी किसी बात को छुपाया नहीं जाता, सच्ची बात कही जाती है कि संभल जाइए, खबरदार हो जाइए, समय बुरा आ रहा है। जब वो यीशु के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली गाजर है। वो आपको तोड़कर काट कर टुकड़े टुकड़े करेंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। आप मृत्यु ढूंढेंगे, मौत नहीं मिलेगी। आप तरसेंगे कि काश हमने यीशु का कहना माना होता, उसके लोगों के द्वारा कहे हुए वचनों को अपने हृदय में रखा होता, ताकि ऐसा उनको दुख सहना ना पड़ता, मृत्यु ना मांगनी पड़ती। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में खुशी लाए, दुख ना लाए, शांति लाए, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। वो कहता है संसार की बातों से दूर हो जाओ, परमेश्वर के नजदीक हो जाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।